आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, उन्होंने 40 सालों में 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। ये आउटसाइडर हैं, उसके बावजूद सालों से इंडस्ट्री में बने हुए हैं। ये कॉमेडी भी अच्छी करते हैं और नेगेटिव रोल्स भी जबरदस्त निभाते हैं। आओ ललिता, क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा, नंदू, सबका बंधु, ये उनके पॉपुलर डायलॉग्स हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं, शक्ति कपूर की। शक्ति कपूर की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एक ट्रैवल एजेंसी का सपना देखने वाले शक्ति कपूर धोखे से आ गए फिल्म इंडस्ट्री में, क्यों शक्ति कपूर मिथुन दास से बहुत ही डरते हैं और कैसे 40 सालों के करियर पर एक इंसिडेंट ने पानी फेर दिया और इज्जत मिल गई मिट्टी में। सितंबर 3, 1952 को करोल बाग में रहने वाले सिकंदर लाल कपूर के घर पर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया सुनील कपूर। ये उनका सेकंड बच्चा था। उसके बाद 2 और बच्चे हुए। जहां सिकंदर लाल कपूर कनॉट प्लेस में एक छोटी सी टेलरिंग शॉप चलाते थे, वहीं उनकी वाइफ घर पर रहकर बच्चों को संभालती थी। करोल बाग में एक छोटा सा घर था। घर में सामान कम था लेकिन खुशियों से भरपूर था। शक्ति कपूर अपने बचपन से ही बहुत ही नॉटी रहे हैं। इनफैक्ट स्कूल में डिसिप्लिन के काफी इश्यूज रहे हैं और बिल्कुल नीचे से टॉप आने वाले स्टूडेंट रहे हैं। 3rd डिवीजन से ऊपर कभी बना ही नहीं, इसीलिए कई बार स्कूल से निकाला गया। 12th आने तक शक्ति कपूर ने 3 स्कूल्स चेंज कर लिए थे। जहां एक तरफ पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, वहीं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलते थे। क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था और क्रिकेट के कोटे से ही उनका दिल्ली के काफी अच्छे कॉलेज किरोड़ी मल कॉलेज में एडमिशन हो गया। कॉलेज में आने के बाद क्रिकेट का पैशन भी चालू रहा, लेकिन लड़कियां भी बहुत थी। इसी दौरान शक्ति कपूर अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन की गर्लफ्रेंड को ही डेट करने लगे। जब कैप्टन को पता चला तो शक्ति कपूर के हाथ से गर्लफ्रेंड भी गई और क्रिकेट भी गया। कॉलेज के दौरान भी शक्ति कपूर की शैतानियां कम नहीं हुई थी। जहां शक्ति कपूर के पिता टेलरिंग करके एक रुपया जोड़ रहे थे, वहीं शक्ति कपूर अपने पिता के पीछे से उनकी फिएट कार लेकर इधर उधर घूमा करते थे। और यही कारण था कि पिता की और शक्ति कपूर की आपस में कभी बनी ही नहीं, लेकिन इसकी चिंता कभी शक्ति कपूर ने की भी नहीं। कॉलेज डेज के दौरान ही शक्ति कपूर को कई बार मॉडलिंग का भी ऑफर आया। एक्चुअली सिगरेट पिया करते थे तो एक पान की दुकान पर जाया करते थे, तो पान की शॉप वाला उनका दोस्त बन गया था और वो कहता था तुम हीरो क्यों नहीं बन जाते हो, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेते हो। और तभी उन्हें कुछ मॉडलिंग के ऑफर आए। जलाल आगा के साथ शक्ति कपूर ने अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट किया सूर्या बंसी शूटिंग्स के लिए। इस तरह के मॉडलिंग असाइनमेंट से उनकी 100 से 150 रुपए कमाई हो जाया करती थी और तब कॉलेज टाइम में ऐश करने के लिए ये रुपए काफी थे। हालांकि ये सभी रुपए शक्ति कपूर के स्मोक और शराब में ही जाया करते थे। कॉलेज खत्म हुआ और उसी स्टाइल में खत्म हुआ जिस स्टाइल में स्कूल खत्म हुआ, 3rd डिवीजन विद 43%। पिता को तो उम्मीद ही नहीं थी कि शक्ति कपूर आगे जाकर करेंगे क्या। यही कारण था कि बेटे को लाइफ में सेटल करने के लिए पिता ने शक्ति कपूर को ऑफर किया कि मेरी शॉप का जो आधा हिस्सा है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम ट्रैवल एजेंसी खोल लेना। एक्चुअली शक्ति कपूर को ट्रैवल एजेंसी का ही चस्का था। कॉलेज के साथ साथ उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब की हुई थी और कॉलेज के बाद उन्हें वही करना था। हालांकि कॉलेज जब खत्म हुआ तो पिता का मूड चेंज हो गया। पिता ने शॉप देने से मना कर दिया, तो फिर शक्ति कपूर के सामने एक बार फिर से सवाल आ गया कि अब करें तो क्या करें। अक्सर जहां घर वाले कहते हैं कि दोस्तों के साथ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, लाइफ खराब होगी, वहीं कई बार दोस्तों के साथ रहने से करियर भी बन जाता है। इनफैक्ट शक्ति कपूर के केस में तो ऐसा ही हुआ। उनके सभी दोस्त FTII में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे। शक्ति कपूर ने भी इसलिए अप्लाई कर दिया क्योंकि दोस्त कर रहे थे, घूमने के लिए एटलीस्ट पुणे तो जाने को मिलेगा। पुणे गए एडमिशन के लिए और वहां पर शक्ति कपूर के अलावा किसी का एडमिशन हुआ ही नहीं। और यहां से शक्ति कपूर को एक रास्ता मिल गया कि हाँ, अब मुझे जिंदगी में इस रास्ते पर जाना है। दिल्ली से 700 रुपए लेकर शक्ति कपूर ने मुंबई की ट्रेन पकड़ी FTII के लिए। हालांकि पुणे जाना था उन्हें, लेकिन वाया मुंबई जा रहे थे। इसी ट्रेन में शक्ति कपूर की मुलाकात हुई अनिल वर्मा से।
अनिल वर्मा भी FTII ही जा रहे थे। दोनों की दोस्ती इतनी घनिष्ठ हो गई कि अनिल वर्मा ने कह दिया कि मुंबई में कहाँ ठहरोगे, मेरे घर चलो, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। तो शक्ति कपूर अनिल के साथ उनकी बहन के घर चले गए। उनकी बहन के घर जाकर शक्ति कपूर दंग रह गए। विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार उस घर में थे, साथ में राकेश रोशन और राजेश रोशन। शक्ति कपूर समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर अनिल इतने बड़े घराने से रिलेटेड है। एक्चुअली अनिल की जो बहन थी उसकी शादी विनोद खन्ना के भाई प्रमोद खन्ना से हो रखी थी और उन्हीं से मिलने के लिए विनोद खन्ना साहब, साथ में राकेश रोशन और राजेश रोशन भी वहां पर आए हुए थे। और यहीं से विनोद खन्ना साहब से शक्ति कपूर की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई कि पुणे FTII तक ड्रॉप करने भी विनोद खन्ना साहब भी गए शक्ति कपूर और अनिल को। कॉलेज में शक्ति कपूर का वेलकम भी बहुत जबरदस्त हुआ। शक्ति कपूर लाइफ को लेकर बहुत ही इजी थे। कॉलेज में जाकर भी उन्होंने वही अपना नशा और पीना चालू रखा। मिथुन दा तब कॉलेज में उनके सीनियर थे। मिथुन दा ने जब देखा कि एक फ्रेशर आकर इस तरह की हरकतें कैंपस में कर रहा है, तो फिर मिथुन दा एक दिन शक्ति कपूर को रूम में लेकर गए। लातों से, हाथों से, बातों से जैसे उनको समझाना था वैसे समझा दिया और कह दिया कि आज के बाद शराब इस पूरे कैंपस में नहीं दिखनी चाहिए। मिथुन दा की धमकी से शक्ति इतने घबरा गए कि 4 दिनों तक अपने रूम से नहीं निकले। लेकिन आगे जाकर मिथुन दा से उनकी फ्रेंडशिप हो गई और उन्हें वो अपना मेंटोर की तरह मानने लगे। शक्ति कपूर ने डिसाइड कर लिया था कि सब कुछ करूंगा लेकिन इस बंदे को कभी नहीं टालूंगा और फॉलो करूंगा, क्योंकि मिथुन दा का स्ट्रगल उतना इंस्पायर करने वाला था। इसके बाद मिथुन दा मुंबई चले गए तो शक्ति कपूर अक्सर मुंबई आया करते थे और मिथुन दा के घर पर ही रहा करते थे। शक्ति कपूर का मिथुन दा के घर पर आना जाना इतना हो गया कि कई बार तो मिथुन दा को कहना पड़ा कि अगर शक्ति कपूर आए तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूं। FTII के दौरान जैसा कि कई लोग डिप्लोमास बनाते हैं, जो लोग डायरेक्शन में होते हैं, उन्हें ये टास्क दिया जाता है, तो इसी दौरान शक्ति कपूर ने कुछ और एड्स में भी काम किया और इन्हीं एड्स के थ्रू शक्ति कपूर को एक छोटा सा किरदार मिला फिल्म खेल खिलाड़ी पर। फिल्म ने तो अच्छा काम नहीं किया लेकिन शक्ति कपूर को नोटिस कर लिया गया। इनिशियली शक्ति कपूर जब मुंबई आए थे तो उन्हें भी रेंटेड प्लेस पर ही रहना पड़ा था, लेकिन बाद में विनोद खन्ना साहब ने शक्ति कपूर को एक जगह दे दी रहने के लिए, जिसका उन्हें रेंट भी नहीं देना पड़ा। 6 से 7 साल शक्ति कपूर उसी जगह पर रहे। शक्ति कपूर की लाइफ में अगर एक्सीडेंट भी हुआ है ना, तो वो उन्हें फायदा देकर गया है। मुंबई में आकर शक्ति कपूर ने अपने बचे खुचे पैसों से एक सेकेंड हैंड फिएट खरीदी थी। एक दिन जब वो जा रहे थे अपनी कार में शान से, तो उनकी कार जा घुसी एक मर्सिडीज में। जब शक्ति कपूर बाहर निकले अपनी गाड़ी को देखने, तो देखा कि मर्सिडीज के अंदर फिरोज खान साहब है। वहां पर अपनी गाड़ी की शिकायत तो शक्ति कपूर भूल गए और फिरोज खान साहब से हरजाने की जगह फिल्म में रोल मांगने लगे। और तब जाकर ये बहस, ये एक्सीडेंट उनके फेवर में साबित हुआ। फिरोज खान के थ्रू शक्ति कपूर को कई सारी फिल्में मिली, दरवाजा, अली बाबा मर्जीना और फाइनली कुर्बानी। और यही वो फिल्म थी जिसने शक्ति कपूर को स्टार बना दिया। शक्ति कपूर को स्टार भले ही फिरोज खान साहब ने बनाया हो, लेकिन उन्हें सुनील से शक्ति किसने बनाया आप जानते हैं? सुनील दत्त साहब ने। जी हाँ, जिस वक्त सुनील दत्त साहब की फिल्म रॉकी में शक्ति कपूर काम कर रहे थे, तब दत्त साहब ने ही शक्ति कपूर को सजेस्ट किया था कि सुनील नाम इतना अपीलिंग नहीं लगता है, तुम अपना नाम शक्ति रख दो, उससे पावर का पता चलता है। दत्त साहब की बात शक्ति कपूर ने नहीं टाली और अपना नाम सुनील से बदलकर शक्ति रख दिया। रॉकी फिल्म में शक्ति कपूर नजर आए थे संजय दत्त के साथ। इनिशियली शक्ति कपूर को एक छोटा किरदार मिलने वाला था, लेकिन बाद में दत्त साहब शक्ति कपूर से इतने इंप्रेस्ड हो गए कि उन्हें अच्छा किरदार मिला। और इसी फिल्म में काम करने से इंडस्ट्री को कंफर्म हो गया कि शक्ति कपूर एक बहुत बड़ा स्टार है और बहुत अच्छा एक्टर है। फिर प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई जैसे फिल्म मेकर्स ने भी शक्ति कपूर को अपनी फिल्मों में लेना शुरू कर दिया। शक्ति कपूर टॉप पर आ गए थे। इसी दौरान शक्ति कपूर एक फिल्म कर रहे थे किस्मत, और इस फिल्म में उनकी एक्ट्रेस जो थी 13 साल छोटी थी, शिवांगी। ये फिल्म पूरी हो ना हो, लेकिन शिवांगी और शक्ति कपूर की लव स्टोरी यहीं से शुरू हो गई और इन दोनों ने जल्द ही शादी कर ली। कम ही लोग जानते हैं कि शिवांगी पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन है। 80s और 90s में तो ऐसा हो गया कि शक्ति कपूर साल की 10 से 15 फिल्मों का हिस्सा बना करते थे। मतलब जैसे सब्जी में आलू होता है ना, कि किसी भी सब्जी के साथ सेट हो जाता है, वैसा ही शक्ति कपूर का काम था।
वो हर फिल्म में अपने लिए एक जगह बना ही लेते थे और सेट हो जाते थे। शक्ति कपूर ने इनिशियली शुरुआत तो की नेगेटिव किरदारों से, लेकिन जब उन्होंने सत्ते पे सत्ता फिल्म की तब उन्हें पहली बार रियलाइज हुआ कि हाँ, वो कॉमेडी भी कर सकते हैं और धीरे धीरे शक्ति कपूर कॉमेडी की तरफ झुकने लगे। उनकी बेहतरीन कॉमेडी हमने 90s में कई सारी फिल्मों में देखी, गोविंदा के साथ और कादर खान साहब के साथ भी शक्ति कपूर की ट्यूनिंग कॉमेडी में जबरदस्त बैठती थी। इन दोनों की टाइमिंग कोई मैच ही नहीं कर पाया। 80s और 90s में शक्ति कपूर सबसे बिजिएस्ट एक्टर थे। हालांकि शक्ति कपूर ने सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स ही नहीं किए, उन्होंने एज ए लीड हीरो भी एक फिल्म की। इस फिल्म का नाम था जख्मी इंसान, लेकिन ये फिल्म ऐसी फ्लॉप हुई कि उसके बाद शक्ति कपूर ने कभी लीड एक्टर वाली फिल्में की ही नहीं और ना ही उन्हें ऑफर हुई। जहां एक तरफ शक्ति कपूर की लाइफ में तारीफें थी, अवार्ड्स थे, वहीं उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी काफी हुई। एक कंट्रोवर्सी तब हुई जब शक्ति कपूर ने एक फिल्म में सेक्स सीन्स दिए थे। ये सीन्स इतने ज्यादा बुरे थे कि फाइनली सेंसर को इन सीन्स को कटवाना ही पड़ा। ये फिल्म थी मेरे आगोश में और ये 2005 में शक्ति कपूर के साथ एक ऐसी चीज हुई जिसने उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। शक्ति कपूर का एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया। इंडिया टीवी तब इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को एक्सपोज करने के लिए काफी स्टिंग ऑपरेशंस कर रही थी। ऐसे में शक्ति कपूर का भी ईयर 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें शक्ति कपूर एक एक्ट्रेस को कह रहे थे कि अगर तुम मेरे साथ प्यार करोगी, मेरे साथ किस करोगी, तो मैं तुम्हें फिल्मों में काम दिला दूंगा। शक्ति कपूर जब ये सब कह रहे थे तब उन्हें नहीं पता था कि स्टिंग कैमरा से ये सभी कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इसको टेलीकास्ट किया गया और शक्ति कपूर की सालों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। हालांकि बाद में शक्ति कपूर ने इस पूरे मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये लड़की बोल ही इतनी मीठे तरीके से रही थी कि कोई भी आदमी अपने आप को रोक कैसे सकता है। उनके इस कमेंट पर भी बहुत बवाल उठा और फाइनली शक्ति कपूर को इस कास्टिंग काउच से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक नया एक्सक्यूज मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लड़की कब से उन्हें कॉल कर रही थी मिलने के लिए, मीटिंग नहीं करूं तो ब्लैकमेल कर रही थी, सुसाइड करने की धमकियां दे रही थी। इसीलिए मजबूरी में शक्ति कपूर को इस लड़की से मिलने जाना पड़ा। हालांकि एग्जैक्ट सच्चाई क्या है ये तो खुद शक्ति कपूर ही जाने, लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन ने उनके करियर पर, जो कि फुल रफ्तार पे चल रहा था, उस पर काफी हद तक ब्रेक लगा दिया था। 2010 आते आते तो ऐसा टाइम आ गया जब शक्ति कपूर के दोनों बच्चे बड़े हो गए। शक्ति कपूर का बेटा सिद्धांत, उसने भी फिल्मों में ट्राई किया, हालांकि फिल्मों में वो हिट नहीं हुआ। एक बार सिद्धांत ड्रग्स मामले में अरेस्ट भी हुआ था और तब भी मीडिया में काफी कवरेज की गई थी। बाद में श्रद्धा कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया। आज श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है। क्योंकि शक्ति कपूर की लाइफ में इस तरह की कंट्रोवर्सीज हो गई है, इसीलिए इमेज को लेकर श्रद्धा काफी कॉन्शियस रहती है और काफी प्राइवेट पर्सन है। लेकिन उसके बावजूद हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत मामले में खुलासे जो हुए हैं श्रद्धा कपूर को लेकर, वो वाकई में शॉकिंग थे। लेकिन ये बात भी सच है कि श्रद्धा कपूर को नफरत करने वाले लोग बहुत कम हैं, उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा है। शक्ति कपूर आज मुंबई में जुहू के एक पॉश कॉलोनी में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अक्षय कुमार, महेश भट्ट, ऋतिक रोशन जैसी पर्सनैलिटीज उनके पड़ोसी है और वो अपनी जिंदगी एक बेहतर ढंग से गुजार रहे हैं। अब उनकी बेटी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। शक्ति कपूर इंडस्ट्री के उन चंद एक्टर्स में से एक है जिन्होंने 700 फिल्में की है। इसमें साउथ की, पंजाबी और भोजपुरी हर तरह की फिल्में शामिल है। शक्ति कपूर की कौन सी फिल्म, उनका कौन सा डायलॉग आपको बहुत अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।